नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसका नाम है उम्मीदों का प्रभाव। हम किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं अपने माइंड के अंदर और उसका प्रभाव हमारे पूरी साइकी पे किस तरीके से पड़ता है और हमें फिर वही दिखता है जो हमारे यहाँ पे होता है। बहुत ही बेहतरीन किताब है जो मैं आज आपको उसका क्रक्स बताने जा रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। और मैं लगातार लोगों से कह रहा हूँ कि किताबों को पढ़ना चालू करिए दोस्त। अगर आपको किताबों को पढ़ने का शौक नहीं है, तो हम जैसे कोचेस की बातें ज़रूर सुना करें, क्योंकि हम किताबों को पढ़कर उनकी बातों का क्रक्स आपको कुछ मिनटों के अंदर बता देते हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत प्रभाव आएगा अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में लगाने का प्रयास करेंगे। तो आज जो बात बताने जा रहा हूं वो है किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं आप, जो आपका माइंडसेट है वो कैसा है। और अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने माइंडसेट को बदलेंगे और आपकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। अभी सुना आपने बहुत बार होगा, पर आज आज इसको थोड़ा डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं जब भी लोगों से लगातार बात करता रहता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आपने कभी भी जब उम्मीदें रखी अपने दिमाग में, तो उन उम्मीदों की वजह से आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ा, उन उम्मीदों की वजह से आपके आसपास के रिजल्ट्स पे क्या असर पड़ा, कभी आपने इस पे गौर फरमाया है? अगर हमने पॉजिटिव सोचा, यानी पॉजिटिव उम्मीदें रखी, यानी हमने कोई दवाई ली और हमने उम्मीद रखी कि हम ठीक हो जाएंगे, तो हम ठीक हो गए। अब दवाई का प्रभाव था या सच में उम्मीद का प्रभाव था, ये हम जानेंगे आज। इसके साथ ही हमने कुछ उम्मीद रखी कि ऐसा होगा बाहर, यानी बाहर की दुनिया में। अभी तो बॉडी की बात हो रही थी और हमने जो उम्मीद रखी वैसा हुआ। हमने नेगेटिव उम्मीद रखी तो नेगेटिव हुआ, हमने पॉजिटिव उम्मीद रखी तो पॉजिटिव हुआ। और ये सिर्फ कोई साइकिक बात नहीं बता रहा, सूडो बात नहीं बता रहा, विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड लॉट ऑफ experiential knowledge of these books, I'm going to explain you कि हमारी realities कितना हद तक हमारी सोच पे डिपेंड करती है। और इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज कहा जाता है, यानी हम खुद के ही दिमाग में जिस तरीके से सोच लेते हैं वही हमारी जिंदगी को शेप करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन हमेशा रखिएगा जब भी हम बात करते हैं, तो क्योंकि पॉइंट्स लिख लोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और वो पॉइंट्स में कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे जरूर आप व्हाट्सएप करें या मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग में जुड़ें कि कैसे इन बातों को डे टू डे लाइफ में लगाना है। अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो यही हमारा फोकस है। दोस्तों, आप किस तरीके की उम्मीदें रख के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सोचिए एक बार के लिए। बिकॉज मैं जब भी बात कर रहा हूँ इतने सारे लोगों से, लगातार बहुत लोगों से बात होती है, कोच हैं तो हमारा काम ही यही है कि बात करते रहें और लोगों से पूछें कि कहाँ अटकते हैं, क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में वो मुकाम नहीं पा रहे जो वो पाना चाहते हैं। बिकॉज कई बार देखा गया है कि लोग चाहते हैं कि हम आदि वहां पहुंचे जहां हम पहुंचना चाहते हैं, पर वो पहुंच नहीं पाते हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि अच्छा, आपने कभी बैठकर सोचा है कि क्या मैकेनिज्म है सक्सेस का और क्या मैकेनिज्म है फेलियर का? यानी बार बार आप रिपीटेटिवली कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। जो आप करते आ रहे हैं आप वही करते रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको आज तक मिले हैं। तो आज भी उम्मीदों का प्रभाव कैसे पड़ता है, यानी जो पावरफुल एक्सपेक्टेशंस हम अपने दिमाग में बनाते हैं उसके आउटकम किस तरीके से आते हैं। ये जो पूरा साइंस है, विज्ञान है, ये माइंड ओवर मैटर मैटर का कॉन्सेप्ट है दोस्त। बिकॉज माइंड में जो चल रहा है वो, ये जो मैटर है यानी बॉडी है और ये जो मैटर है यानी दुनिया है, इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सिनेरियोज को समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखा जाते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स कोचेस की बात करिए, वहां पे मेंटल टफनेस सिखाई जाती है।
पुश किया जाता है एक इंसान को कि वो मेंटली इतना स्ट्रेंथन्ड हो जिससे उसकी बॉडी भी स्ट्रेंथन्ड हो, उसकी जो फिजिकल लिमिट्स हैं वो उसको पुश कर सके। बिकॉज ऐसे कहा जाता है ना, अगर तुम सपना देख लोगे तो तुम कर भी लोगे, तुम अगर सपना ही नहीं देख पा रहे तो तुम करोगे कैसे? तो प्रैक्टिकली जो भी आपकी जिंदगी में घट रहा है, अगर आप उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, किसी एंटरप्रेन्योर से बात करिए सक्सेसफुल, किसी इनोवेटर से बात करिए जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका है। अगर नहीं कर पाते ऐसे डायरेक्ट बात, तो किताबें पढ़िए उनकी, उनकी इंटरव्यू सुनिए, तो आपको पता चलेगा। डॉक्टर्स से भी आप पूछिएगा प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। बिकॉज मेडिसिन जो हैं, जो हम लेते हैं, नो डाउट डायग्नोस की गई कोई सिकनेस और उस पर आपको कोई दवाई दी गई, पर क्या हमेशा जो दवाई मुंह में डाली जाती है वो वही इफेक्ट करती है जिस चीज के लिए वो दवाई बनी है? सामने से देख के ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता होगा ना आदि, तो पर ऐसा नहीं होता दोस्त। दवाई लेते वक्त आपकी सोच क्या रही दवाई लेते वक्त, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको लगेगा ये बड़ी सूडो बातें हैं और साइकिक बातें हैं, पर हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं और इस किताब में बताए गए हैं उनकी मदद से आपको ये समझा रहे हैं कि कोई बीमारी है और उसके बहुत सारे सिम्टम्स हमने समझे, उन सिम्टम्स को हम सोच रहे हैं कि हाँ ये सिम्टम्स हैं। अब जैसे ही सोच रहे हैं वो सिम्टम्स और ढंग से हमें दिखने लग जाते हैं। फिर से कहूंगा, अभी आपको पता नहीं है आपको कौन सी बीमारी है, हाँ बस आपको थोड़ा वीकनेस महसूस हो रही है, पर जब आपको ये बता दिया जाता है आपको ये बीमारी है और देखो आपके ये सिम्टम्स हैं, तो आपको बहुत क्लियरली वो चीजें दिखने लग जाती हैं, इवन दो वो हो रही होंगी पर आपको वो दिखती नहीं है। यानी कि इमेजिनेशंस किस तरीके से हमारी बॉडी को प्रभावित करता है, माइंड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे हमारी बॉडी को डायरेक्टली, माइंडसेट जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारी रियलिटी को, ये समझाने की कोशिश की जा रही है दोस्त। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज कहा जाता है इसको, और यही हमारी लाइफ को शेप अप करता है। डेविड रॉबसन करके हैं इस किताब के ऑथर, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट, यानी उम्मीदों का प्रभाव क्या पड़ता है, और उन्होंने इस आंसर को ढूंढने की बहुत कोशिश की कि भाई क्या एक्सटेंट से जो एक प्रिडिक्शन हम करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, यानी हर इंसान कहीं ना कहीं ये मान के चलता है ऐसा होगा या वैसा होगा, और अगर उसका प्रभाव उसके दिमाग पे बहुत स्ट्रांग होता है। प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन एक एक्सपेक्टेशन है, मान के चलना कि भाई हम खुद को ही खुद से बात करते रहते हैं और डिक्टेट करते रहते हैं कि देखना अब ऐसा होगा मेरे साथ, देखना अब वैसा होगा मेरे साथ। ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि वो बहुत सोचते बहुत हैं, तो वो जो इनर एक्सपेक्टेशन उनके दिमाग में चलती रहती है वही उनकी रियलिटीज बनाती है। आज जो हम बात करेंगे, मैं आपको मेजरली 4 सेगमेंट में आज का बात बताऊंगा, और उसके अंदर एक हम ये भी बताएंगे कि कैसे उम्र भी आपकी ज्यादा हो रही है, ये आप सोचोगे तो ही हो रही है, आप नहीं सोचोगे तो नहीं हो रही है। यानी दवाइयों का जो प्रभाव पड़ता है दिमाग पे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर साथ के साथ उम्र का कैसे प्रभाव पड़ता है, और ये जो प्लेसिबो है, ऐसे ही नेसीबो इफेक्ट भी होता है। प्लेसिबो यानी कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, और नेसीबो यानी हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। ये इतना आसान लग रहा है सुनने में, पर आप पावर ऑफ माइंड के इस सेशन को और डिटेल में सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो हेल्थ है, आप जो अपना फ्यूचर बिल्डअप कर रहे हैं, देखिएगा आपकी जो एज फैक्टर्स हैं, जो बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन अब लगता है, मतलब बहुत सारी चीजों पे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक करके। तो पहली चीज जो हम ले रहे हैं वो है कि हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं, वो कहते हैं ना, देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग बट देयर इज नो लिमिट फॉर ह्यूमन पोटेंशियल। हाँ दोस्त, हर चीजों का एक लिमिट है, पर इंसान की क्षमताओं का कोई लिमिट नहीं है। वो जैसे मेंटल स्टेमिना रखेगा वो वैसे फिजिकल स्टेमिना में आ जाता है, और ये रियलिटी में आपको अपने आसपास दिखता है। अनटैप्ड रिजर्वॉयर्स लेके बैठे हुए हैं हम अपने दिमाग के अंदर। आपने बराक ओबामा की अगर कभी जीवनी पढ़ी है या उसके बारे में कुछ सुना है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपको पता हो कि वो रोज जो सूट पहनते थे वो एक ही तरीके का होता था। ऐसे पता लगा है कि भाई
ज्यादा से ज्यादा दो तरीके, यानी कि डार्क ब्राउन या फिर नेवी ब्लू। अब लोग बोलते हैं कि भाई वो इंसान को ज्यादा पसंद नहीं होगा फैशन वैशन करना, पर कहने का मतलब ये है कि एक इंसान वार्डरोब में, अपने वार्डरोब में क्यों ज्यादा चॉइसेस नहीं रख रहा, और हम उसको सलूट करते हैं, वाह 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 वाह। पर क्या ये इसलिए है क्योंकि ऐसा देखा गया है स्टीव जॉब्स के साथ भी, आपने अगर उनके बारे में सुना हो, पढ़ा हो, तो वो भी कितने सिंपल रहे। हफिंगटन के बारे में अगर आपने सुना हो, या मार्क जुगरबर्ग के बारे में तो सुना ही होगा, वो भी बड़े सिमिलर टाइप के आउटफिट पहनते हैं डेली बेसिस पे। क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि उनके दिमाग में एक उम्मीद बैठी हुई है कि भाई अम, अगर मैं सुबह बहुत सारे ऑप्शन रखूंगा तो मुझे मुश्किल होगी सेलेक्ट करने में, और सिलेक्शन में जब मुश्किल होती है किसी को कि आज क्या पहने, तो वो थोड़ा-सा परेशान हो जाता है। पर क्या सच में ओबामा और मार्क ज़ुकरबर्ग जो सोच रहे हैं कि ड्रेसिंग करते वक़्त एक अननेसेसरी डिसीजन मेकिंग की वजह से उनको रोज़ सुबह एक मेंटल टफनेस से गुज़रना पड़ेगा, कॉन्शियसली कुछ सोचना पड़ेगा? क्या ऐसा सच में होता है? क्या जो लोग चूज़ करके पहनते होंगे, उनके साथ कुछ और होता होगा मॉर्निंग में ही? जूते अगर उनके पास बहुत सारे हैं तो कुछ और होता होगा। कहने का मतलब है, हमारा दिमाग जिस तरीके के सिग्नल खुद को देता है वो हमारी रियलिटी बन जाती है। हम अगर मानते हैं हमारे दिमाग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम ऐसे छोटे-मोटे डिसीजन मेकिंग में नहीं वेस्ट करें, तो वो रियलिटी बन जाती है, जैसा ये किताब कहती है। और कई एस्पेक्ट पे आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये बात कि हम जितना अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क करते हैं, हम जितने डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम जितना डिफिकल्ट थिंकिंग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं इससे हमारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम जितना सोचेंगे हमारा दिमाग उतना स्ट्रांग बनेगा, हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है, लिमिटेशन है, हम उसको और पुश कर रहे हैं। तो जो ईगो डिप्लीशन की बात है, ईगो डिप्लीशन थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो, उसमें यही कहा जाता है कि भाई पूरे दिन अगर तुमने हार्ड वर्क किया है, तो शाम को तो तुम एग्जॉस्ट हो ही जाओगे। तो क्या इसमें सच्चाई है कि पूरे दिन अगर तुमने हार्ड वर्क किया है तो शाम को तो तुम डिप्रेस्ड, डिप्रेस तो सही वर्ड नहीं है, एग्जॉस्ट हो ही जाओगे। बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, हमसे बात करते हैं इसलिए कह रहे हैं। तो वो अगर मरगिल्ले होकर वो इस पर पड़े हुए हैं अपने सोफे पर, तो ठीक है भाई, इतनी मेहनत करके आया है तो पड़ा हुआ है सोफे पर। पर ऐसा देखा गया है कि सारे सक्सेसफुल लोग इस तरीके से नहीं करते। एक थ्योरी पढ़ रहा था एक रिलेशनशिप की किताब के अंदर, कि जिसमें ऐसे बोला गया कि भाई सक्सेसफुल लोग चीटिंग करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। हाँ, और इसके पीछे क्या रीजन दिया गया उसमें, ये बोला गया कि भाई वो सारा काम अपने करियर में अपनी विल पावर तो सारी झोंके आते हैं, फिर अगर शाम को आके उनको अपने रिश्तों में दिक्कतें होती हैं तो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं बचती कि वो अपने रिलेशनशिप पे काम कर पाए। तो बेचारा मरे क्या ना करे, वो अगर इनफिडिलिटी में है, धोखेबाजी में है, तो ठीक है यार। हम ये नहीं कह रहे कि ये सच्चाई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि ये झूठ है। अ, कहने का ये मतलब है, आप जैसा सोचोगे वैसा है। यानी कि जो हमारी उम्मीदें रखते हैं, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने दिमाग में, अच्छा ऐसा होता है? हाँ, तो फिर ऐसा ही होता है। जो आप सोचोगे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दुनिया है। दुनिया वैसी हमें दिखती है जैसी हम सोचते हैं कि दुनिया है। तो ये जो एविडेंसेस हैं ईगो डिप्लीशन के, जो थ्योरीज दी गई हैं, उस पर एक बहुत बड़ा हिट है बिग एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। ये जो आपको बता रहा हूं मैं, कि मेंटल एग्जॉशन की जो बात की जाती है, क्या वो सच में रियल है? क्या वो सच में होता है? क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? बिकॉज पढ़ाई जो कह देती है, अगर आप वहीं दूसरे तरीके से, जैसे एक स्टडी हम पढ़ रहे थे, ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट हैं, आप पढ़िएगा इनके बारे में, वेरोनिका जॉब करके हैं। जॉब ने भैया क्या किया, उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और उन्होंने 2 टास्क दिए उनको करने के लिए। अब एक टास्क, जब पहला टास्क दिया गया तो उन्होंने पार्टिसिपेंट को कहा कि भाई आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए।
अब जैसे ही बोल दिया जाता है इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ये काम करने के लिए, तो इंसान क्या है, पहले से ही एग्जॉस्ट हो जाता है उस काम को करते वक्त, और पूरे प्रोसेस के दौरान भी वो टेंशन देखी गई, काम के बाद भी वो एग्जॉशन देखा गया। दूसरे टास्क को जब दिया गया दूसरे सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो ऐसे बोला गया कि अरे ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि हम एनर्जाइज कर सकते हैं खुद को अपने माइंडसेट के साथ। वो जो उम्मीदों का रूपरेखा हम अपने दिमाग में बनाते हैं, और अगर हमने वो नेगेटिव रूपरेखा बना रखी है, नेगेटिव उम्मीदें अपने दिमाग में बिल्डअप कर रखी हैं, तो नेगेटिव बन के बाहर आती हैं। तो ये जो जॉब ने टेस्ट भी किया था, उन्होंने बाकायदा इसको बोला कि लोगों की बिलीव्स, लोगों की एक्सपेक्टेशन उनके मेंटल डिप्लीशन में एक बहुत बड़ा हाथ प्ले करती है। और ऐसे ही लोगों का जो पॉजिटिव माइंडसेट है, यानी माइंडसेट अगर स्ट्रेंथेंड हुआ है, उसमें भी उनकी बिलीव्स कितना बड़ा हाथ प्ले करती हैं। तो कहने का मतलब ये है, पार्टिसिपेंट्स जिस तरीके से सोचेंगे वो होगा, तो आप भी जिस तरीके से सोचेंगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो मेंटल रिसोर्सेस क्या डिप्लीट हो रहे हैं, ये सच्चाई है नहीं है, ये आप खुद ही अपने आप से पूछिए कि आप हार्डवर्क करते हैं। तो एक थ्योरी कहती है जितना हार्डवर्क करोगे आप देखना उतना एनर्जाइज्ड हो जाओगे। तुम करो अपनी बॉडी को यूज, तुम मूव करो, तुम कम खाओ, देखना तुम में कितनी एनर्जी रहेगी। और एक लेवल पे कहते हैं अरे यार तुम इतना मूव करोगे और तुम कम खाओगे तो तुम्हारे में वैसे ही जान नहीं बचेगी। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं। बात ये है इसके पीछे की जो माइंडसेट है उसकी भी इंपॉर्टेंस को समझिए। थ्राइविंग से कैपेसिटी बढ़ रही है हमारी, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। बिकॉज जो एनर्जाइजिंग स्टेटमेंट है कि तुम जितनी मेहनत करोगे उतने एनर्जाइज्ड हो जाओगे, ये महसूस तो कर सकते हैं, ये तो मैं खुद अपनी जिंदगी में महसूस करता हूँ। कैपेसिटी को पुश करो, आप बोलोगे आप इतना कर सकते हो तो आप इतना ही कर सकते हो। पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है, तुम अगर ये डिसाइड करते हो कि एक किताब को पढ़ने में आदि 1 महीना तो चाहिए, तो बिल्कुल 1 महीना लगेगा। हम पहले कहते थे एक किताब को पढ़ने में 1 दिन तो चाहिए, बिल्कुल 1 दिन ले रहे थे। अब हमारे पास इतनी अच्छी टीम है कि हम अब इस तरीके से सोचते हैं, क्यों ना एक दिन में 10 किताबों का क्रक्स निकालने का प्रयास करें, वो भी पॉसिबल है। द पॉइंट इज आप किस तरीके से सोचते हो। डिप्लीटिंग स्टेटमेंट्स मारोगे अंदर ही अंदर, खुद से सेल्फ टॉक करते वक्त, वो रियलिटी बन जाएगी आपकी। तो एक्सपेक्टेशन को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। उम्मीदों का प्रभाव क्या पड़ रहा है आप पर, इसको समझना बहुत जरूरी है। मेंटल कैपेसिटी को आप जितना ग्रेटर कर पाए वो अच्छा है, और ये बिलीफ सिस्टम से होता है, जैसे ये किताब बता रही है। राइट एक्सपेक्टेशन रखिए और ज्यादा काम करिए, बहुत आपको फायदा होगा। कॉन्सेंट्रेट करिए अपने हार्ड टास्क पे, और फिर बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाते रहिए कि चैलेंजिंग नहीं है, हो जाएगा। एनर्जाइज्ड हो रहा हूं अब तो मैं बड़ा स्मार्ट हो गया हूं, अरे मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लापरवाह हो जाएं या फिर हम सावधानी हटा ले। हम अवेयरनेस के साथ हार्डवर्क करते हुए खुशी खुशी अगर किसी काम को करेंगे तो वो और आसान होगा। और इसको रीफ्रेमिंग ही तो कहते हैं। आप जिस माइंडसेट के साथ, जिस फ्रेम के साथ एक ए काम को एक टी टाइम में करते थे, अब अगर आपको उस ए काम को T/2 या T/4 यानी बहुत कम समय में करना है, तो आपको अपने दिमाग को रिफ्रेम करना होगा। आपको उस चैलेंज को स्वीकार करना होगा, आपको अपने मेंटल स्टेमिना को बढ़ाना होगा, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है आपकी सेल्फ टॉक और इमेजिनेशन। आप किस तरीके से सोचते हैं। पावरफुल सोचेंगे, पावरफुल होगा। पावरफुल उम्मीद रखेंगे, पावरफुल करेंगे। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेसिबो के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि पावरफुल ड्रग होता है प्लेसिबो। प्लेसिबो, अगर आपने पढ़ा हो प्लेसिबो के बारे में, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है, आप देखिएगा इंटरनेट पे, तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड माना जाता है हमारी फील्ड का, और हम लगातार लोगों से कहते हैं कि एक ऐसा ड्रग है जो इनएक्टिव सब्सटेंस से बना होता है, जैसे कि चीनी या स्टार्च। अब सोचिए, आपको कोई बीमारी है, आपको दवाई दी जा रही है, पर वो दवाई के अंदर क्या है, चीनी है और स्टार्च है, जो हार्मफुल नहीं है पर कोई यूजफुल भी नहीं है, यानी जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है उसमें, पर वो काम करेगा आपकी लाइफ के अंदर। अब वो काम कैसे करेगा? वो काम ऐसे ही करेगा कि आप की जो उम्मीद होगी
उसी के बेसिस पे काम करेंगी चीजें आपकी जिंदगी में। हाँ दोस्त, तो प्लेसिबो पावरफुल ड्रग्स के तौर पे एस्टैब्लिश हुए अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। बहुत पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं इसके। कैसे हैं? देखिए, 19th सेंचुरी की बात है। पहली बात तो ऐसे कहा जाता है कि डॉक्टर क्या झूठ बोले अपने पेशेंट से। हाँ, कई लेवल पे ये फायदेमंद होता है। यूएस प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन बहुत श्योर नहीं थे कुछ चीजों को लेकर, क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया वॉर हुई तो क्यों हुई, क्या हुआ तो कैसे हुआ, वो बहुत सारी बातें हैं। उन डिटेल में ना जाके हम ये समझने की कोशिश करें कि अगर सपोज करिए वॉर हो रही है, बहुत सारे जख्मी पेशेंट्स आ रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास इतनी दवाइयां नहीं हैं, और अगर कोई जख्मी पेशेंट आपके सामने आया और आपको पता है कि आपके पास उसको उसके पेन रिलीफ करने के लिए मॉर्फिन नहीं है, तो आपने मॉर्फिन की जगह उसको सलाइन वाटर का इंजेक्शन दिया। पर आपने साथ ही साथ उसको बोल भी दिया कि देखो अब तुम्हें मॉर्फिन दी जा रही है और देखना बिल्कुल तुम्हारा दर्द खत्म होगा और जल्दी से तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं हम, अब उतना दर्द नहीं होगा, तुम्हें चिंता ही मत करो। बिल्कुल, कहने का क्या मतलब है, वो जो डमी मेडिकेशन है, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट तो है नहीं उसके अंदर, तो कोई फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे, डिसएडवांटेज भी नहीं होगी, क्योंकि आपको बताया है वो सिर्फ सलाइन वाटर है और कुछ केसेस में स्टार्च और शुगर की गोलियां होती हैं। तो फिर इसके एविडेंसेस जो मिले वो अमेजिंग मिले, अमेजिंग मिले। मैं आपको बता रहा हूँ, हेनरी बीचर के बारे में मैं पढ़ रहा था, जो एनेस्थीसिया देते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने जब फ्रांस और इटली के सोल्जर्स के ऊपर इसको आजमाया बैटलफील्ड के दौरान, क्योंकि हॉरिफिक होती है वो कंडीशंस जब एक पेशेंट डीपली पेनफुल सिचुएशन में आपके पास आता है और फिर उस वक्त अगर आपके पास दवाई नहीं हो, सोचिए। पर जब उन्होंने बिना एनेस्थेटिक के, एनेस्थेटिक बोल के कुछ दिया, वो काम किया। बीचर कहते हैं, आप पढ़िएगा इसके बारे में, बीचर कहते हैं 90% तक काम किया। 90% इज अ बिग नंबर यार। तो फिर अगर एक वुंडेड सोल्जर के पेन को इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है सेलीन सॉल्यूशन से, तो उम्मीदों का प्रभाव तो है दोस्त। मैन को जो बिलीव करवा दिया जाए कि भैया तुम्हारे इंजेक्शन में मॉर्फिन डाली गई है, इवन दो उनके पास मॉर्फिन थी नहीं, पर उन्होंने मान लिया कि वो रियल ड्रग ही दिया होगा। यार ये थोड़ी ना ऐसे करेंगे हमारे साथ। अब बताइए, आप जो गोलियां लेते हैं ठीक हो भी जाते हैं, जरूरी नहीं है जो गोलियां आप लेते हैं वो ठीक ही हो। भारत में तो ये कई बार देखा भी गया है कि जो गोलियां लेते हैं वो ठीक होती नहीं है। महंगी महंगी गोलियां लेते हो, थोड़ा सोच लेना यार, कि अगर आप सोचते हो कि हाँ मैं वो ले रहा हूं तो मैं ले रहा हूं, आप सोचते हो कि आप वो ले रहे हो तो आप ले रहे हो। मैंने गोली नहीं ली इसलिए मैं बीमार हूं, मैंने गोली ले ली अब देखो अब मैं ठीक हो गया। तो 90% ये जो मॉर्फिन होता है उस टाइम पे इफेक्ट किया, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। और बाकायदा ये एक पूरा वेल रिसर्च चीज है, ऐसे ही नहीं कोई अफवाह उड़ा दी गई है। और ऐसा बोला गया है कि गोली और इंजेक्शन और ऑपरेशन, ये 3 लेवल हैं। यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रांगली आप बिलीव करोगे, यार मेरा तो ऑपरेशन हो गया, मैं तो ठीक हो गया, मुझे भाई इंजेक्शन लगाया गया है तो अब तो रिलीफ होगा ही, भाई दवाई ले ली है तो रिलीफ तो मिलेगा ही। ये प्लेसिबो इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ओवर एंड ओवर इसके पावरफुल इफेक्ट को टेस्ट किया गया बाकायदा। इसमें पार्किंसन डिजीज के बारे में आप पढ़िएगा कि जो शेकिंग लिम्स होते हैं वो ऐसे कहा जाता है कि भाई तुम्हारी ब्रेन के अंदर जो डोपामीन है, जो अच्छे हार्मोन्स है, वो बन नहीं रहे। इसकी वजह से है ना तुम्हारे को ये शेकिंग और ये जो दिक्कतें हो रही हैं, वो परेशानियों का तुम सामना कर रहे हो। अब पार्किंसंस के जब प्लेसिबो ड्रग्स बनाए गए तो 30% के तकरीबन पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट देखे गए। इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं हम बार बार आपको कह रहे हैं कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके दिमाग पर। यानी वो किस तरीके से बिलीव करता है जब वो गोली ले रहा होता है।
बॉडी के जो इंटरनल फार्मेसी होती है वो भी काम करती है। यानी मेडिकेशन आप ले रहे हो पर आप अपने दिमाग को भी एक सिग्नल दे रहे हो। तो मेडिसिन का तो बेनिफिट होता है, पर आपके माइंडसेट का भी बेनिफिट होता है। ब्रेन अपने आप में उस फार्मेसी को ओपन अप कर देगा। आपके बायोकेमिकल सब्सटेंस जो दिमाग के अंदर है वो काम करने लग जाते हैं रियल ड्रग की तरह। बस आपको क्या होता है, सिग्नल देना होता है। देखा गया है बहुत सारे केसेस के अंदर, इसको पार्किंसंस प्लेसिबो कहा जाता है। कभी आप इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ें तो डोपामीन डोपामीन की तरह लगेगा। बस सोचो कि तुम्हें डोपामीन मिल रहा है। अब आप कहेंगे ये होता है क्या? आप मानते हो तो होता है, मत मानो सर नहीं होता है। Formula doesn't care who is applying the formula. If formula is applied properly, it gives you desired results. तो फॉर्मूला तो है दी, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है उम्मीदों का प्रभाव, ये तो है जी। अब आप मत मानो, परेशान रहो। हम कह रहे हैं एविडेंस के साथ फार्मेसी थ्योरीज में ये देखा गया है कि प्लेसिबो पेन किलर्स काम करते हैं। और मॉर्फिन का जो एग्जाम्पल है, बार बार आप अपने आप को याद दिलाना कि पेशेंट के ब्रेन में उसने एक नेचुरल पेन किलर्स बना दिए। बस उसको बोला गया कि हाँ तुम्हें ये मिल गया है, उसको उस तरीके से हिप्नोटाइज किया गया। हिप्नोटिज्म क्या होता है, आपको बोल दिया गया कि ऐसा हो रहा है आपके साथ, और आपको महसूस होने लग जाता है कि हाँ हो रहा है मेरे साथ। तो ये बताता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको और बताऊंगा। जब हम ब्रेन के अंदर एक नेलॉक्सॉन करके एक सब्सटेंस कहा जाता है जो ब्लॉक कर देता है ओपियोइड रिसेप्टर्स को हमारे ब्रेन के अंदर। रिसर्च ने बताया कि नेलॉक्सॉन जो है वो प्लेसिबो को मतलब वो प्लेसिबो इफेक्ट दे देता है आपके दिमाग को। बिकॉज आप कभी भी देखिए कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कैसे काम करती होगी वो। क्या हमारा पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ मैटर है, उसके अंदर कोई चेतना नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी का भी तो अपना प्रभाव है दोस्त। वो कहते हैं ना कि बिजली बनती है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, H2O, दो उसके और एक इसका। पर बिजली कहां होती है जब पानी बन के आ जाता है? कहने का मतलब है बिजली थोड़ी ना बनती है H2O से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं बिजली पानी बनाने के अंदर। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सॉरी अगर आपको कुछ लाइंस यहां वहां हो गई हो तो मैं बस आई वाज जस्ट थिंकिंग इन दैट टर्म कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो दिखते नहीं है कहीं पे। कैटलिस्ट की बात हो रही है यहां पर। यानी जब मैं पानी पी रहा हूं, व्हेन आई एम ड्रिंकिंग वाटर, इसमें मुझे कहां बिजली दिख रही है? पर पानी बनाने में बिजली का उपयोग किया गया, उसकी प्रेजेंस में बिजली बनी। तो व्हाई आई एम गिविंग यू दिस ब्रिलियंट एग्जांपल, बिकॉज ये ब्रिलियंट एग्जांपल इस वे में है दोस्त। सोचो आप अपनी जिंदगी के अंदर, थिंक अबाउट इट, कि उम्मीदें दिखती नहीं है, पर उम्मीदें अगर रखोगे अच्छी तो वो कुछ घटना घटेगी यहां पर, वो घट जाएगी दोस्त। उसके लिए हमेशा तुम्हें वो रिसोर्सेज नहीं चाहिए, तुम्हारी उम्मीदें ही काम कर देंगी तुम्हारी जिंदगी में। और इसकी पावर को हमने अगर समझ लिया, इसकी पावर को हमने समझ लिया, तो आपके जो ब्रेन के रिसेप्टर्स होंगे, वो ब्रेन के रिसेप्टर्स आपको सच में वो दे देंगे जो हो सकता है बहुत पैसों के बाद भी आपको ना मिल पाए। इस वजह से ही आप अपने अंदर वो मॉर्फिन की जगह वो नेलॉक्सॉन, क्योंकि ब्रेन में कह रहा हूं ना, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर वो एक सेक्रीट हो जाएगा दिमाग के अंदर और वो काम करने लगेगा आपकी जिंदगी में। इट वुड हैपन, समझिए इस बात को। प्लेसिबोस जो होते हैं वो हमारे को सेम इफेक्ट दे देते हैं, हमारी उम्मीदों से ही हम वो चीज मिल जाता है हमारे को। हम बार बार आपको ये इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज आपको अपनी लाइफ में लगाना है यार। ये सब ज्ञान किस फायदा अगर आप इसको अपनी जिंदगी में नहीं समझ पा रहे, लगा के नहीं देख पा रहे। मैं तो लगा रहा हूं। मैं तो जब
आपको बताता ही रहता हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी में इसको समझने की कोशिश करने लग जाता हूँ कि यार मैं कहाँ-कहाँ उम्मीदों को नकारात्मक रख रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में नकारात्मकता आ रही है। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मिलेगा तो ही होगा और ये नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। क्या ऐसा होता है? इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट अगर आप समझ गए बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे अतरंगी हो जाएगी यार। बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा आपकी लाइफ़ के अंदर। तो सब दिमाग है और इस दिमाग के अंदर जो घट रहा है आपके, उसके ऊपर थोड़ा ज़ोर दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा फ़ोकस करिए और फिर हम यही कह रहे हैं ना कि जैसे अगर आप किसी बीमारी का भी इलाज कर रहे हैं अपना, उसको इमेजिनेशन में लाइए कि आप ठीक हो रहे हैं। आप जो दवाई ले भी रहे हैं, कोई भी अगर दवाई ले रहा है, जो ये वीडियो सुन रहा है, आप पता लगाइए वो आपके बॉडी पे कैसे प्रभाव करता है। क्योंकि सिर्फ दवाई लेने से ही नहीं होगा, दवाई लेते वक़्त वो बॉडी पे किस तरीके से प्रभाव कर रही है, इस पर पूरा भरोसा होने से देखिएगा, वो दवाई का प्रभाव कितना बढ़ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो सोचिए प्लेसिबो से ही इतना हो जाता है, तो रियल दवाई से कितना कुछ हो जाएगा। पावरफुल रिज़ल्ट ये आपकी ज़िंदगी में डिलीवर करेगा। अब इस नॉलेज को अपनी हेल्थ पे लगा लो दोस्त। मेडिकेशन लेते वक़्त विजुअलाइज़ेशन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट की इम्पोर्टेंस को समझना और उसको लगा लेना अपनी लाइफ़ में। कभी भी कोई दवाई आपको प्रिस्क्राइब की हो या किसी और को प्रिस्क्राइब की गई हो, आप प्लीज़ फिज़िशियन से या तो पूछ लेना, इंटरनेट पे देख लेना कि ये बॉडी पे काम करती कैसे है। ये इन्फॉर्मेशन ही, ये विजुअलाइज़ेशन ही, इमेजिनेशन ही, ये सेल्फ टॉक ही लगातार दवाई लेते वक़्त इफ़ेक्ट ला देगी दवाई का ज़बरदस्त आपकी ज़िंदगी में। ऐसे ये जो सेशंस हैं आपको मदद कर रहे हैं। इतने माइन्यूट लेवल पे मैं कोशिश करता हूँ कि इन बातों को सिंपलिस्टिक तरीके से आप तक पहुँचा दें दोस्त। एक्सपेक्टेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत बूस्ट लेके आएगी, प्लीज़ समझिए इस बात को। और मेडिकेशंस जो भी ले रहे हैं, मेडिसिन्स का तो बहुत इन्वॉल्वमेंट है ना ज़िंदगी में। बहुत इफ़ेक्ट आएगा आपकी लाइफ़ के अंदर। एनहांस करिए अपने आप को, इसके बेनिफिट्स को समझने का प्रयास करिए, काम करेगा ये आपकी लाइफ़ में। चलिए, तीसरी बात हम बताते हैं आपको और वो नेसिबो इफ़ेक्ट ही बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि प्लेसिबो इफ़ेक्ट जैसे होता है, वैसे ज़िंदगी के अंदर दोस्त नोसिबो इफ़ेक्ट भी होता है। नेसिबो नहीं, नोसिबो इफ़ेक्ट कहा जाता है उसको। तो ये बात क्या है? एक्सट्रीम केसेस में हमने देखा है नेगेटिव एक्सपेक्टेशन मार भी देती है एक इंसान को। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, पता लगा है पेशेंट्स के साथ क्या-क्या हुआ है, घटनाएँ, उसको समझिएगा। देखिए, जब भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं हम, तो हम नेगेटिव एक्सपेक्टेशन के रिस्क की बात ना करें, तो सही नहीं होगा। तो ये जो ऑपोज़िट है प्लेसिबो का, नोसिबो, इसको समझिए। नोसिबो का मतलब क्या है? आई शैल हार्म, यानी आई शैल प्लीज़ इज़ प्लेसिबो बिकॉज़ प्लेसिबो क्या है? एक लैटिन ट्रांसलेशन अगर आप इसको समझेंगे, जो लैटिन वर्ड है ये आई शैल प्लीज़। तो नोसिबो क्या है? आई शैल हार्म, यानी अगर हमने नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखी दिमाग में कि सेलाइन सॉल्यूशन मॉर्फिन बन गया दिमाग के अंदर, ऐसे ही अगर नोसिबोस क्या है कि कुछ नहीं है पर मान लिया है, तो वो डेडली बन गया आपके दिमाग के अंदर अगर वो हार्मफुल कुछ मान लिया दिमाग के अंदर। 1970 के तकरीबन एक एक मैं कुछ पढ़ रहा था एक स्टडी जिसके अंदर नैशविले करके टेनेसी करके एक जगह है वहां पर देखा गया कि एक इंसान के अंदर डायग्नोस किया गया एक टर्मिनल ईसोफेगल कैंसर को डायग्नोस किया गया और शॉकिंग लगा उस इंसान को। फिर ऐसे कहा गया कि भाई तुम क्रिसमस भी निकाल लो अपना तो बहुत ज़्यादा है। क्रिसमस तक वो जिया फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। जब उसकी ऑटोप्सी कराई गई तो शॉकिंग रिज़ल्ट आए, पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि उसको ट्यूमर था ही नहीं, गलत डायग्नोस हो गया था। लिवर पे ट्यूमर दिखा उनको, उनको पता चला कि इसोफेगस में ट्यूमर था ही नहीं और जो लिवर पे भी था वो इतना बड़ा नहीं था कि वो टर्मिनल था। तो फिर क्यों मरा इंसान? क्या हुआ? क्योंकि डायग्नोस हो गया, उसको बता दिया गया, उसके दिमाग ने कंक्लूजन बना लिया, वो कंक्लूजन जो था उसने उसको किल कर दिया क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ही वो मर गया। हाँ भैया मैं तो क्रिसमस तक ही जीऊँगा, क्रिसमस खत्म हुआ, वो निकल लिया। इसका मतलब नेगेटिव एक्सपेक्टेशन भी आपकी हेल्थ को बुरी तरीके से प्रभावित करता है और
नोसिबो पोटेंट है, स्ट्रॉन्ग है, और इसके परसीव्ड साइड इफेक्ट को देखा गया है। ये ड्रग जैसे ही इफेक्ट करता है, जैसे प्लेसिबो करता है, ड्रग जैसे इफेक्ट हमारे शरीर को पॉजिटिव वे में, वैसे नेगेटिव वे में भी होता है। आप एक दवाई के बारे में पढ़िएगा, फिनेस्ट्राइड करके है, प्रोस्ट्रैट के लिए यूज की जाती है, और बालों को भी जब आपको अच्छा करना होता है, झड़ रहे हैं बाल, तो आपको दी जाती है। इसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं लोग। अब अगर डॉक्टर ने ये बता दिया, 3 गुना ज्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, हाँ, परफॉर्मेंस के टाइम पे। तो ये जब हम लोग रिसर्च पढ़ रहे थे तो शॉकिंग लगता है कि एक इंसान सिर्फ जब सोच लेता है वो नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। एस्पिरिन एंजाइना को ठीक करता है, आपको पता ही होगा ये बात। पेशेंट को बता दिया गया कि भैया तुम्हारी एंजाइना तो ठीक होगी, जो पेल्पिटेशन होते हैं ये सब, पर तुम्हारे को इंडाइजेशन हो जाएगा, स्टमक डिस्कम्फर्ट रहेगा तुम्हारा। 6 गुना ज्यादा लोगों ने महसूस किया इसको जब उसको बता दिया गया कि तुम्हारे साथ ये होगा। तो मतलब क्या है? मतलब यही है दोस्त, कि तू खुद से जो बात कर रहा है, लगातार खुद से जो बात कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान दे लो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो हार्मफुल एक्सपेक्टेशंस चलते रहते हैं, वो रूट कॉज होता है हमारी परेशानियों का। कई बार वो बड़े अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट लेके आता है हमारी जिंदगी में, हम उसको रिफ्रेम नहीं करते। इस वजह से हम कितनी सारे एक्सपीरियंसेस अपने अंदर सफर करते रहते हैं इंसान। और ज्यादातर देखा गया है कि पेशेंट्स को अगर हम साइड इफेक्ट बता दें, वो साइड इफेक्ट पे ज्यादा सोच ले। साइड इफेक्ट तो वैसे नॉर्मली इंसान सर्फ ही कर लेता है इंटरनेट पे। तो देखा गया है कि 10% जहाँ पे एक इंसान सफर कर रहा है, अगर 10% पेशेंट सफर कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स पता थे उनको, अभी यहाँ पे 90% लोग सफर करने लग जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन को रिफ्रेम करके पॉजिटिव भी बन जाते हैं, नेगेटिव भी बन जाते हैं। इसका बॉडी पे दोनों तरीके से इफेक्ट होता है। तो प्लीज इसके ऊपर गौर फरमाइए, इसको इतना लाइटली मत लीजिए। एज के फैक्टर को बता के मैं अपने सेशन को कंक्लूड करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है आज। एज इज नथिंग बड़ा नंबर। इसका मतलब देखिए, आप एक इंसान के बारे में पढ़िएगा, पेडी जॉन्स करके, है ना, सालसा करती हैं, और बड़ा एक्रोबैटिक सालसा करती हैं। जब उनको ऐसे बोला गया कि भाई क्या जबरदस्त यार तुम्हारी एजिलिटी है, पॉइज है, और क्या जबरदस्त तुम्हारा एक्रोबैट सालसा है, और वो इतनी मशहूर हुई। निको करके उनके पार्टनर थे। जब उनका पूरा ओवरऑल देखा गया बेसिकली, कि वो यूके से लेके अर्जेंटीना तक इतना क्या हुआ, सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि उनकी उम्र जो थी, वो डांस सेंसेशन कैसे बनी, क्योंकि उनकी उम्र 85 ईयर्स थी। अब जब उनसे पूछा गया यार तुम 85 ईयर्स में कैसे कर लेते हो ये, तो उन्होंने बोला मुझे लगता ही नहीं है कि मैं 85 ईयर्स की हूँ। आप खुद सोचिए, आपकी जो भी उम्र है, क्या आपको लगता है कि आपकी वही उम्र है? यानी कि कई लोगों को जब तक वो सोचे नहीं कि मैं इतने साल का हो गया, उनको पता नहीं चलता कि मैं इतने साल का हो गया, और वो सोच के और घबराहट पैदा करते हैं। आप सोचना बंद करिए कि आप इतने साल के हो गए। आप सोचना बंद करिए। वो 85 में भी नहीं सोचती थी कि वो 80s में है। वो मच यंगर मानती थी अपने आप को, और इसलिए परफॉर्म कर लिया उन्होंने अमेजिंग लेवल पे। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुआ है दोस्त, कि आप जितना उम्र के होते हो, ये आपकी फीलिंग ज्यादा होती है, क्योंकि आप फील कर लोगे आप इतने उम्र के हो, ये इन्फ्लुएंस कर देगा आपकी एबिलिटीज को, आपकी हेल्थ को, आपके अपीयरेंस को। और इस पे बड़ा रिसर्च हुआ है 1979 में। आप हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर के बारे में पढ़िएगा। 70 to 80 ईयर के ओल्ड मेन एंड वुमेन पे उन्होंने एक बहुत जबरदस्त एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उनको बुलाया किसी मॉन्स्ट्री में एंजॉय करने के लिए, कि भैया तुम आओ यहाँ पर कुछ दिन रहो। और उनका जैसे अगर 1979 में ये हुआ, तो उन्होंने पूरा जो उस जगह पे जिस पे बुलाया गया था, उन्होंने उसको पूरा चेंज कर दिया। उसको 20 इयर्स बैक वाला एक थीमेटिक दे दिया। यहाँ तक कि वो जो अखबार मैगजीन भी है वो भी पुराने दिए उनको। 20 इयर्स बैक क्लॉक भी उतनी बैक कर दी। उनको ऐसे फील कराया कि वो 20 साल पहले जी रहे हैं।
उनसे जो पॉलिटिकल किस्से डिस्कशन किए गए, स्पोर्टिंग इवेंट्स डिस्कस किए गए, वो भी 1959 के करने को कहा गया और उनको कहा गया कि पास्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे कि अभी वो चल रहे हैं वो सब चीजें। उनसे बायोग्राफी लिखने को कहा गया कि भाई 1959 में तुम खुद की बायोग्राफी लिख रहे हो, प्रेजेंस में लिख रहे हो, पास्ट में नहीं। ये सब करके खेल खिला के उनको घर भेज दिया गया। फिर एक और सेट ऑफ लोगों को बुलाया गया और उनके साथ यही किया गया, पर 1979 में थे तो 1979 में ही ये सारी चीजें की गई। यानी उन्होंने रियल 1979 को महसूस किया। 70-80 साल के लोग थे सारे। अब जब उनको भी भेज दिया गया तो दोनों गेस्ट के हेल्थ का चेकअप किया गया, उनसे बात की गई, उनको ऑब्जर्व किया गया 1 साल तक। तो पता चला, मेजर डिफरेंस पता चला। बिकॉज कंपैरिजन जब की गई हेल्थ की और उनके कॉग्निशन के टेस्ट लिए गए, अमेजिंग, एस्टोनिशिंग, मतलब कहते हैं ना जिसको, डिफरेंसेस देखे गए। जो लोगों को 20 साल पहले फील करवा दिया गया, यंगर फील करवा दिया गया, बेहतरीन परफॉर्म किया सर कॉग्निशन टेस्ट के अंदर। कॉग्निशन मतलब दिमाग किस तरीके से काम करता है। तो सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 20 साल पहले सोचने से ही हमारे विजन चेंज हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेंज हो गई, उनके आर्थराइटिस की जो बीमारियां थी, इन्फ्लेमेशन थे, वो इंप्रूव हो गए सर। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि, और यहां तक कि मैं ये भी पढ़ रहा था कि फोटोग्राफी के अंदर भी वो लोग ज्यादा यंग दिख रहे थे, ज्यादा खुश दिख रहे थे, ज्यादा डिफरेंट टाइप अमेजिंग दिख रहे थे, एनर्जेटिक। पॉस्चर्स ही बदल गए थे उनके, बात करने का तरीका बदल गया था, वॉक करने का तरीका बदल गया था। कैसे होता है ये? क्यों होता है ये? बिकॉज ये सब दिमाग में हो रहा है हमारे। और जितना ज्यादा आप इस बात को समझ लेंगे कि ये दिमाग में हो रहा है, उतना आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। मैं यहीं तक ही बोलूंगा और मैं आपको यही कहूंगा, माइंड बहुत पावरफुल टूल होता है दोस्त, और इसमें इतनी ताकत होती है कि आपकी बीमारियों से लड़ सकता है, आपकी इनएक्शन से लड़ सकता है, आपकी एज जो फैक्टर्स बढ़ रहे हैं उससे लड़ सकता है। आप विजुअलाइज करिए, पॉजिटिव आउटकम्स पे ध्यान दीजिए अपनी जिंदगी में, और आप देखिएगा वो रियलिटी में आपके सामने आएंगे। आप जो बूढ़े सो कॉल्ड हो रहे हैं एज वाइज, आप और हेल्दी और यंग अपने आप को महसूस करेंगे, और एक राइट मेंटल कंडीशंस को सोचना आपकी रियल फिजिकल कंडीशंस और आउटर रियलिटीज को फ्लरिशनेस में लेके आएगा दोस्त, बहुत फायदा करेगा। तो इसको इंप्लीमेंट करिए डे टू डे लाइफ में, तभी फायदा होगा। मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा अभी तो, कि परमानेंट कुछ नहीं होता पॉजिटिव माइंडसेट, आपको बस ट्राई करते रहना होगा, और आप धीरे धीरे देखिए कि कहाँ पे आप अपनी जिंदगी में थोड़े नेगेटिव होते हैं। कुछ लकी चार्म्स होते हैं जैसे, जो आपको बहुत मदद करते हैं। मैंने यहाँ पर अपने गुरुजी की फोटोग्राफ रख रखी है, लकी चार्म है मेरे लिए। तो हो सकता है वही एक लकी चार्म किसी और के लिए बनता हो। तो आप डेली रूटीन के अंदर क्या, स्पेशल ओकेजन के अंदर क्या, उनको याद करके, है, हम जैसे अपने महादेव जी को याद करें, भगवान को याद करके, अभी वहीं मैं मंदिर जाऊंगा। सो थिंक अबाउट इट कि क्या आप भी कोई बड़ा बिग इंटरव्यू के लिए जाएं और सिर्फ अपने भगवान को याद करके जाते हैं कि वो संभाल लेगा ना सब कुछ? तो वो संभाल लेगा सब कुछ। वो उम्मीदें आपको बहुत ही प्रभावित करेंगी अगर आप पॉजिटिव उम्मीदें रख के जाओगे। वो रियल डिफरेंस पैदा कर देती है। किसी को वो सुपरस्टिशन लगता है तो भाई मान ले सुपरस्टिशन, तो रख इसको अपने पास। हमारी जिंदगी में तो वो काम कर रहा है, और जबरदस्त काम कर रहा है, और हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में भी काम करेगा अगर आप उसको उस तरीके से सोचेंगे तो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लीज उम्मीदों के प्रभाव को समझो और अपनी जिंदगी में लगाओ। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को समझो, नेगेटिव को हटाओ, पॉजिटिव को लगाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।